नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के जिला चरखी दादरी और विधानसभा बाडड़ा में मौजूद हैं और एक ऐसी बेटी के घर पे मौजूद हैं जिनने यूपीएससी क्रैक किया है। और कहते हैं कि यूपीएससी क्रैक करना लाखों करोड़ों अभिभावक का, माँ बाप का और बच्चों का सपना होता है कि यूपीएससी हम क्रैक करें और कोई अच्छा खासा पद मिल जाए कि हमें सेवा करने के लिए। लेकिन आज हम हंसावास कला में मौजूद हैं और ये गांव है छोटा ज़रूर, लेकिन उस बेटी को, सुनीता को मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ी, बिना कोचिंग के, और साहब सरकारी कॉलेज में ही पढ़ी और गांव में ही पढ़ी, कोई कोचिंग नहीं ली। क्योंकि कई लोगों को तो सुविधा अच्छी खासी मिल जाती है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, रोज़ 1000-2000 जेब खर्चा मिल जाता है, अच्छे खासे पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन इस बेटी से हम बातचीत करवाएंगे, आप देख के दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये अगर आपको कहीं कभी समस्या आए, आपका मनोबल गिरे, आपका मोटिवेशन कम हो, मैं कर नहीं सकता, कोई भी बच्चा या कोई व्यक्ति, तो ये स्टोरी ज़रूर देखना, आपको आत्मबल मिलेगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर सुनीता यूपीएससी ये लड़की क्रैक कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। पीछे तस्वीरें दिखा दीजिए घर की, हिमांशु लामा कैमरे में तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो बच्चे यूपीएससी क्रैक करने का सपना देख रहे हैं या यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, मैं उनको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जीती जागती सुनीता, ग्रामीण प्रवेश, हंसावास कला, हरियाणा राज्य, विधानसभा क्षेत्र बाडड़ा, चरखी दादरी जिला हरियाणा में मौजूद है। ये गांव का प्रवेश है उनका, इस घर में वो रहती हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरकारी स्कूलों पढ़ के, बिना कोचिंग के, और यूपीएससी क्रैक कर जाएगी ये बेटी सुनीता। लेकिन वो कहते हैं कई बच्चे बड़े साइलेंट होते हैं और वो जब बताते हैं, जब कुछ कर जाते हैं, और लोग तो ये सोचते हैं वैसे ही घूम रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो सुनीता से मिलवाएंगे, थोड़ा उनका अंदर का नज़ारा भी दिखा दीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, उनकी माता जी हैं कुसुम लता, और वो बर्तन भी धो रही है सामने। और ये ऐसा नहीं है कोई बड़े बहुत वीआईपी लोग हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर की बेटी है। ये इधर का तस्वीर दिखा दीजिए, ये छोटे से किसान है, छोटे से, ये अपना रोज आए दिन का काम करते हैं। अपना हरा चारा पड़ा है भैंसों के लिए, बाहर भैंस है, ये बाहर, ये देख लीजिए। ये इनके माताजी कुसुमलता, पिताजी गुणपाल हैं, उनके भाई हैं। ये छोटा सा घर है, यहाँ देख लीजिए, ये टेंट डाल रखी है, अंदर भी छोटा सा घर है। ये उन बच्चों के लिए दिखा रहा हूं मैं जिनको सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते और माँ बाप के सिर पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि आपने हमें दिया क्या है। तो आप सुनीता को क्या दिया? कभी उन्होंने डिमांड भी नहीं की सुनीता ने। और सबसे बड़ी बात है कि सुनीता जैसी लड़की बहुत बिरली होती हैं, क्योंकि इस परिवेश में, और ये पुराना घर बना हुआ है, ये देख लीजिए, ऊपर थोड़ा तस्वीर दिखाइए। यूपीएससी क्रैक किया है, मैं सैल्यूट करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे बच्चों के लिए और सुनीता के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी माँ और पिताजी करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं गांव में रह के। और सुनीता हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहते थे दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही, पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, साहब बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। आप में हौसले की कमी है, पहले ही भाग जाते हैं। लेकिन इस लड़के ने बर्फ जमने तक छलनी में पानी रखा कि कभी तो सर्दी आएगी और बर्फ, सर्दी पड़ेगी और बर्फ जमेगी, उसके बाद अपना काम निकलेगा। तो ये लड़की वो है। तो हमारे साथ सुनीता मौजूद हैं, वो बेटी हरियाणा प्रदेश की, और हरियाणा से बाहर 250 से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो नए बच्चे लगते हैं उनका इंटरव्यू हम आज तक कर चुके हैं। उसी कड़ी में बड़ा अच्छा लगा और ये स्टोरी हमारे दिल को छुई, तो हम रात को भागे भागे आए और इस घर में, और वो कहते हैं ना, लोग जहाँ पे रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। घर छोटा सा है, कैसे इस घर में पढ़ाई की होगी, क्योंकि कहते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए एकांत कमरा चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए एक ही कमरा है और साहब रसोई छोटी सी बाहर है। पूरा परिवार, घर के कम से कम 7-8 सदस्य यहीं पे रहे हैं और एक साथ ही यहाँ पढ़ाई, एक साथ ही रसोई, और ऐसा कोई बड़ा स्ट्रेसर नहीं है। तो सारी बात जानेंगे सुनीता से हम कैसे कर पाई। सुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर। सुनीता, पहले तो पढ़ाई के बारे में बता दीजिए,
कहाँ पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई की गांव के अंदर, फिर कहाँ पढ़े आप? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। 10th मैंने बाडाडा से की और 12th भी मैंने बाडाडा से ही की, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बाडाडा में, वहीं से। फिर मैंने कॉलेज के लिए मैं रोहतक गई थी, पर मेरा वहाँ मन नहीं लगा। IC कॉलेज रोहतक में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन माइग्रेशन करवाना पड़ा। फिर भैया पढ़ते थे महेंद्रगढ़ कॉलेज में, फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर नारनौल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज ही आप भागते हो बड़े बड़े स्कूलों की तरफ, डोनेशन देके आप भागते हो बड़े महंगे महंगे प्राइवेट कॉलेजों में, लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन हाथ के आता है ढाक के 3 पात, कुछ नहीं। साहब यहाँ जुनून होना चाहिए, और जुनून भी इस कदर कि लोग आपको पागल कहने लग जाएं। तो ये सोच लेना आप तरक्की पे हैं और बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, लोग आपको सिर पर और पागल कहने लग जाएं, आगे तो पागल होने वाला है। सरकारी स्कूल की सच्चाई देख लीजिए और कॉलेजों की सच्चाई देख लीजिए। ये जो सुनीता है, UPSC की बातचीत हो रही है यहाँ पे, सबका सपना होता है। सुनीता कहते हैं सरकारी स्कूलों में इस तरीके की पढ़ाई वगैरह करके बच्चे कम जा पाते हैं कुछ? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। प्राइवेट में तो फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि कम क्वालिफाइड है या फिर जो मतलब रिजल्ट नहीं दे पाया अच्छा, वो पढ़ाता होगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो मतलब टॉप टीचर्स ही होंगे ना। सुनीता चलो मान ले, तो बड़ी अच्छी बात है आपने। तो ये कीड़ा कहाँ से घुस गया UPSC करने का? क्योंकि UPSC और वो भी बिगर कोचिंग के, मैं सोचने पे मजबूर हो गया, बिगर कोचिंग की UPSC और बिगर किसी सहयोग के आप कोचिंग ये UPSC क्रैक कर गए। तो जैसे आपको पता ही है कि मेरा मम्मी का मायका जो बारडा है, और नाना को आप जानते ही हो, सतबीर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ जी, तो उन्होंने वो कीड़ा डाल दिया था बचपन में ही कि करना है। तो वो हमेशा मुझे वो ऑफिसर की तरह ही देखते थे। तो अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी सपना तो है। इनके नाना जी थे सतबीर साहब, बारडा गांव में, जिला महेंद्रगढ़ में, और इन्होंने बचपन में वहाँ रहती थी अपने नाना के पास, उन्होंने कीड़ा डाल दिया था। वो भी रिटायरमेंट कैप्टन थे और उन्होंने कीड़ा डाल दिया था। आज तो वो नहीं है, दुनिया बड़े खुश होते, आज बेटी ने UPSC क्रैक कर दिया है। बेटा चलो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो यहाँ इतनी मुश्किल में, जैसे कहा कि आपका खेत का काम भी करती हो आप, घर की रोटी पानी, झाड़ू, भैंसों का काम भी कर लेते हो, सब काम करते हो, और फिर भी UPSC क्रैक कर दिया। सर देखिए तो डिस्ट्रैक्शन दुनिया में बहुत हैं। अगर बाहर जाएंगे तो बाहर भी डिस्ट्रैक्शन है, खुद का काम करना, फिर PG वगैरह कुछ भी, कोचिंग वगैरह, फिर वहाँ से आके अगर सोचें तो डिस्ट्रैक्शन कहाँ नहीं है। सारा काम किया आपने? नहीं सारा, और सब यानी कि भैंस का दूध निकालना, लेकिन मम्मी ने नहीं करवाया ज़्यादा। दूध निकाल सकते हो? नहीं। अच्छा, भैंसों का कर लेते हैं? हाँ वैसे कर लेते हैं। रोटी पानी सब बनाते हैं? हाँ जी। झाड़ू झूड़ू सब निकाल लेते हैं? हाँ जी। अब देख लीजिए, अब कहते हैं UPSC क्रैक करने वाले, सिर्फ UPSC क्रैक करने कहते हैं कमरे में बंद रहते हैं तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। और इस बेटे ने सब कुछ किया। अच्छा, खेतों में लावनी भी चले जाते हो कभी? मन करता नहीं, इतने बड़े खेती नहीं है। कभी गए हो? हाँ गई हूँ, लेकिन नहीं होता। कर लेते हो? करना चाहते हो? हाँ कर सकते हैं। आपको पता है लावनी का दाती क्या होती है? हाँ सब कुछ? हाँ यही है, जड़ें यही है हमारी। जड़ें यही है। अच्छा, अब ये बताइए, चलो अच्छी बात है, अब यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या चीज़ों की बाधा आई? जैसे कहते हैं कि एक आध कमरा होना चाहिए, आपके पास सिर्फ एक ये कमरा जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग रहते हैं यहाँ पे, और कोई फिर कैसे पढ़ पाएंगे? तो अगर सपोर्ट हो फैमिली का तो क्या पॉसिबल नहीं है सर। मेरे परिवार ने पूरा सहयोग किया है मेरा काम में, भाभी ने किया, मम्मी ने भी मोटिवेशन दिया, पापा को देखकर वही ये इस उम्र तक कमा रहे हैं, तो सोचने वाली बात है ना, हम तो अभी जवान हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। ये देख लीजिए। अच्छा, अभी कभी कोचिंग की सोची नहीं? लोग कहते हैं कोचिंग करना है, नहीं हमें कोचिंग के बगैर मैं कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़रूरी है कोचिंग करना। कैसे? सर उसके पीछे कारण ये है कि मेरा एक तो बैकग्राउंड ज़्यादा मतलब पावरफुल भी नहीं है, भाई फाइनेंशियल भी बैकअप नहीं था मेरे पास। दूसरा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा रेटिनल डिटैचमेंट है और भी बाकी प्रॉब्लम है मुझे, तो मुझे एक लिमिटेड टाइम चाहिए कि मुझे उसमें ही करना है। मैं और बच्चों की तरह ये नहीं कि मैं 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकती हूँ, मुझे 2-2 घंटे के ब्रेक लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे रेटिनल डिटैचमेंट है बचपन से ही जी। तो उस वजह से तो मैं बाहर तो इसलिए नहीं जा पाई। मम्मी पापा ने, भैया ने बहुत बार बोला कि बाहर जाओ, और शायद इम्प्रूवमेंट भी होता और अच्छी रैंक आती, मतलब वही है, रिग्रेट है, लेकिन कोई नहीं। कईयों का सपना होता, कईयों को नहीं मिलता, मुझे मिल रहा है, मेरे परिवार ने मेरा बहुत सहयोग किया है। करोड़ों लोगों का सपना होता है
और आप यहाँ पहुँच गए। झटके से नहीं बोलेंगे, रुकावटें बहुत थी पर ठीक है पहुंच गए। सुनीता, चलो रुकावटें भाई, देखो आपका फील्ड किसानी का है और गांव में आपको पता आज भी वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। होने वाले को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो गरीब हैं वो तो गरीब ही आज भी। आप जैसे बच्चे आगे जाते हैं, अभी दो दुनिया देख रही है आपको, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी, अगर ये बेटी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। सुनीता, कोचिंग आपने नहीं ली, सरकारी स्कूल में आप पढ़े, सरकारी कॉलेज में आप पढ़े, सारा सही आपका। अब पढ़ाई कितने घंटे करनी पड़ी आपको? मैं पढ़ाई ऐसा नहीं है कि मेरा कंटिन्यूटी ये नहीं है कि मैं 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ी। लेकिन हम जितने 250 हम वो कर चुके हैं, वो कहते हैं कि कई बच्चे तो कहते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, हम सब कट जाते हैं दुनिया से, सब जगह से। सर मैंने 24 घंटे में 13-14 घंटे निकाल लिए हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यू 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ी। मैं बीच में मैंने टाइम लिया 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करके, लेकिन मेरा 10 से 12 घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि इतने के बिना तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपने लगातार पढ़ाई नहीं करी तो कोई ज़रूरी है लगातार पढ़ाई करे वही सक्सेस हो? नहीं, मेरी कंडीशन अलग थी, उनकी अलग होगी। हर इंसान की स्ट्रेटजी होती है। दिमाग अलग अलग। हाँ जी। अच्छा, कभी अभी आपने जो कोचिंग तो ली नहीं यहाँ से, यूट्यूब से कितनी सामग्री उठा पाए? यूट्यूब से मैंने मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब से कर लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है मेरा। मैं 40% बोलूँगी। तो आप 40% यूट्यूब से फ़ायदा उठा सकते हो। ये बेटी देख लीजिए, इन्होंने साफ बोला है, हमारा प्रवेश वो नहीं है कि जेब भर के पैसे के चले गए और जाते समय जाओ बड़े कोचिंग सेंटर में, वहाँ 2 लाख रुपए दे दो आपको सक्सेस हो जाओगे या नहीं होगे। और बड़े हॉस्टलों में रहने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। किसान है, मध्यम वर्ग से आते हैं, सबको भली बात पता है। वो कहते हैं ना गाँव में अपना काढ़ा पानी पीते हैं भैया, बात ये है। और सुनीता की स्टोरी कुछ अलग तरीके की है। ऐसे बच्चे 100 से ज़्यादा हमारे साथ कैमरे पे आ चुके हैं जो इतिहास रच के गए हैं और आगे भी वो रच रहे हैं, और ये इस बेटे ने भी इतिहास रचा है। बेटा सारी बात सही, कोचिंग आपने ली नहीं, 40% आपने सामग्री उठाई, क्या क्या सामग्री उठाई? और जो यूट्यूब पे जो बच्चे भी देख रहे हैं, इतनी भरमार पड़ी है साइटों पे, कौन से पे फेथ करें, कौन से पे भरोसा करें? आपने कैसे भरोसा किया ये हम यहाँ से अगर चीज़ इस उठा रहे इस बंदे की, ये सही है और मेरे काम आने वाली है, क्योंकि एक क्लिक के साथ 1000 निकलती हैं। कैसे? सर अपनी वीकनेस को पहचाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब बोलते हैं कि हाँ आपको ये देखना चाहिए कि आपको कितना आता है, कितना और आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि आपको कितना क्या और क्यों नहीं आ रहा। तो उसके हिसाब से अपने लिए सही और मतलब अच्छा चुनाव करें। चाहे यूट्यूब चैनल हो, बुक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने चुनाव तो करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो आपने पूरा खंगाला यूट्यूब? हाँ जी, तभी टाइम लग गया इतना। हाँ जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, एनसीईआरटी पे कितना भरोसा करें? अभी लोग बच्चे देख रहे हैं भी, सभी जो अभी यूपीएस करेक्ट करने वाले हैं या फिर और भी कोई? एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से तो नहीं होगा सर, मुझे तो नहीं लगता। आपका लेखक कौन पसंद, आपकी किताब बुक मतलब ऐसा नहीं है, आपको नोट्स भी खंगालने पड़ेंगे, यूट्यूब भी खंगालना पड़ेगा, एनसीईआरटी से भी नोट्स लेने पड़ेंगे। मतलब एक सोर्स, वो बोलते हैं ना कि पहले नोट्स बनाओ, उसको एक सोर्स रखो। एक सोर्स का मतलब ये नहीं है कि एक बुक को ही एक सोर्स मान लो, लेकिन नोट्स बनाओ पहले, फिर उसी को मतलब कंटिन्यू उसी को पढ़ते जाओ। आपका राइटर सबसे पसंदीदा यूपीएससी करेक्ट के लिए कौन? राइटर यूज किया आपने किताबों? एम लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटिकली पढ़ी। लक्ष्मीकांत, सबका नाम लगभग ये होता है, ये क्यों? मतलब इसमें ये है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टार्टिंग में। एक तो इजी सब्जेक्ट है, तो अगर कोई भी शुरू करेगा ना तो उसको एकदम से मतलब लोड नहीं होगा कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े और कितना पढ़े एक बार, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आता है सर सबका। जिसका मतलब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसी से शुरुआत करता है। अखबार कितना पढ़े? अखबार मैंने पढ़े हैं, लेकिन मतलब उतना रिग्रेस जरूरी तो नहीं कर पाई। हाँ जी, अब मैंने अखबार नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर को मतलब जो एडिटोरियल आते हैं वो मैंने नहीं स्किप किए, तो उससे भी मतलब बहुत मदद मिले। कौन सा अखबार जरूरी है? मतलब द हिंदू। द हिंदू सुन लीजिए, इसके अलावा और भी कोई रेफर करेंगे आप? मतलब अगर हिंदी मीडियम से है तो जनसत्ता पढ़ सकते हैं। ये बेस्ट है। हाँ जी। तो आपका शेड्यूल क्या था ये और बताइए, बच्चों का बच्चे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा शेड्यूल था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी। मैं कई बार 4 बजे उठ जाती थी, एग्ज़ाम टाइम में तो 2 बजे भी उठ जाती थी। तो मतलब ऐसे ही है। तो मतलब ये था कि मेरी कंटिन्यूटी ऐसे थी कि मैं दिन स्किप नहीं करती थी। अच्छा, रात को 4 बजे उठने के बाद कितने बजे तक? 7-8 बजे। 4 बजे उठ के 7-8 बजे तक मतलब कंटिन्यू था सुनीता का। ऐसा नहीं है आके भाई एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन हमें छुट्टी मार के चलो फरलो मारते हैं, चलो घूमते फिरते हैं। शाम को क्या चल?
शाम को मतलब मेरा ये था कि दिन में जब भी मन किया, मतलब मन तो पढ़ाई का ही करता था क्योंकि वही मेरी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ और अफोर्ड कर पाऊँ, तो मैं पढ़ती थी बस। वही बीच में घर परिवार में अच्छा माहौल मिला मुझे, भाभी भी किच वाली नहीं मिली, मम्मी भी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि काम काम करो, मतलब परिवार ने बहुत सहयोग किया मेरा। तो भैया सुनीता कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। मैं अक्सर ये कहता हूँ भाई, दलदल ही सही लेकिन पैर जमा के तो रखो भाई। आप पहले हौसला छोड़ के चले जाते हो। माताजी पिताजी बुनियाद ये देख लीजिए, हमारे साथ बैठे भोले वाले किसान हैं ये। और सुनीता को पता था अगर आज तो कुछ नहीं कर पाई, पूरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्योंकि भैया घर में एक आधा ज़रूर ऐसा होता है, पूरे परिवार की आस होती है उस पर। और सुनीता को यह ज़रूर पता था तेरे पे आस है, अगर आज तू फेल हो गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। सुनीता ऐसा ही था, कह सकते हैं सर, बट इनको ये था अगर अब की बार नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने फेलियर भी देखे हैं, जीत मेरे लिए नई है, ये बोल सकते हैं। इनकी माता जी क्या कुसुम है आपका नाम? हाँ, कुसुम है मेरा नाम। क्या कहोगे फिर आपकी बेटी को लेकर? मेरी बेटी ने आज बहुत 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 ज़्यादा खुशी दी है, बहुत बढ़िया। अच्छा कुसुम, कभी सोचा था आपने अब बेटी यहाँ पहुँच जाएगी? सोचा था लेकिन इतना नहीं सोचा था। आखिर इतना करेगी? हाँ, बहुत सोचा क्या था, बात है। इसके लिए बहुत बहुत परेशानी उठाई, लेकिन आज सारी पूरी कर दी इसने। तो बचपन से ही बेटी अच्छी, बेटी भी अच्छी है। बचपन से ही आपको लग रहा था ये फिर शरारती थी बचपन ना, शरारती नहीं थी। मेरे बच्चे 3 हैं, पहले 2 थे अब 3 हैं, एक और हो गया, चौथा भी हो गया, 4 हो गए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुट्ठी को बंद रखोगे ना तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक, मेरी मुट्ठी बंद है अभी भी, जहाँ कहती हूँ वहीं बैठते हैं बच्चे, बेटा बहू बेटी और पूरा परिवार मेरा एक है। मैं कहती हूँ कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बच्चों को इकट्ठा रखो, सब बढ़िया होगा, सबके लिए अच्छा है। अगर घर एक है सही है तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या क्या काम करती हो पूरे दिन में, क्या दिनचर्या है? मैं मेरे भैंसों का काम करती हूँ, खेती इतनी है नहीं, दूध बेचती नहीं हूँ, घी बनाती हूँ, घी देती हूँ और घी से बच्चों का काम चलाती हूँ। खेतीबाड़ी कर लेते हो? खेतीबाड़ी इतनी नहीं है, पशु ही खाते हैं, इतना ही पैदा होता है खेतों में, ज़्यादा नहीं है, सब कुछ मोल लाकर खाना पड़ता है। एक एकड़ भी नहीं है, उससे भी कम है। ये तस्वीर देख लीजिए भैया, इतिहास वो ही बच्चे रचते हैं जहाँ दिल में आग हो और वो करते हैं कि करेंगे या मरेंगे। भाई साहब ये सिचुएशन चाहिए अगर कामयाब होना था आपको। ये ऐसे बच्चे इतिहास रचते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पुराने ज़माने से लेके आज तक की, वो इतिहास रच के गए में जो बिल्कुल कुछ नहीं थे, जीरो से हीरो बन गए। आप गुणपाल, हाँ जी क्या कहेंगे? भाई, मेरी बेटी ने वो पढ़ लिख के कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल की। अच्छा गुणपाल कितने पढ़े लिखे? मैट्रिक। मैं मैट्रिक के मान लो, +2 तक गई हूँ, लेकिन मैट्रिक ही मान लो। तो कभी बेटी को आपने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? आप तो मैट्रिक, आपको पता नहीं ये बड़ी पढ़ाई का क्या चक्कर? भैया हमने भरोसा था हमारी बच्ची पर, जी जानते, मतलब हम उठता उससे पहले किताबा में बड़ी पाऊँ थी पढ़ते। अच्छा रात को कितने बजे उठते थे? मैं 4 बजे उठूँ तो भी पढ़ती पावा, 2 बजे उठूँ तो भी पढ़ती पावा, मतलब किस टाइम पर उठो किताब बाय में मिली हमने। तो आप कहते थे कभी कभी छोरी बावली हो जाएगी? ना, नहीं कही, वो पढ़ती रहे। तो कभी नहीं भी कही दर्द है किताब ने बेटा? नहीं कही। वो सेवा क्या करते? दूध चाय देना रात को? चाय तो पीती नहीं थी, दूध को कप उठती है या किताब ले बैठी पाऊँ थी, मैं पकड़ाया हूँ तो नील दर्द है पापा, बस चुपचाप। आप कैसे? इसकी सेवा, एक कप दूध का दे दो, पानी दे दो, बस। ज़्यादा खाना पीना तो है ही नहीं, थोड़ा फ्रूट न्यू है चाहिए भाई, खाना कम फ्रूट ज़्यादा, तो इतनी है कि भैया अपना जो अपनी इच्छा मार के इसके फ्रूटों की पूर्ति कर लेते थे। तो कभी पीटा भी है बेटी को बचपन में? नहीं बेटा पीटा, नहीं बेटी पीटी, और अब मेरे बहू भी है, मैं उसको भी नहीं पीटती, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बेटी भी मेरी बहू भी जैसी बहू है ना वैसी ही बेटी है, वैसी ही बहू है। भगवान ने कभी कुछ दुख दिया होगा
सारी पूरे कर दी? हाँ पूरा कर दिया आज मालिक की दयात। पीछे तकलीफ वही पर सारी दूर कर दिया आज। अब भगवान जी से कोई गिला शिकवा नहीं? नहीं कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है भगवान ने। मानता था भगवान है, भगवान ने बहुत कुछ दिया। आप नहीं मानते? नहीं मानता था पर ईव तसली होगी भगवान है, ईव तसली होगी। तो आप भी काम करते हो? खेतों में? बिल्कुल खेती बाड़ी को डांगर डोर को काम कर, पशुआ है तो अपना काम करके ना और बालक पाल के पढ़ा लिखा दिया। भैया दुख के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब भगवान दुख देता है ना तो सीरीज बना के देता है, तैयार हो जाइए। और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 लगातार दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इंसान पे। और जब सुख आते हैं ना, सीरीज में आते हैं भैया। अब वो कहते हैं ना, दुख के दिन गए अब सुख के दिन शुरू हो चुके हैं। माता जी पिताजी भव्य वो तो बेटी से जानेंगे बेटा। अब सैलरी भी ठीक होगी, मान सम्मान। वो कहते हैं यारो मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तल गया, सूट वेरा देखो, वैसा तो नहीं है, बूट वेरा देखो, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, मैं अपनी जड़ें कभी नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बहुत लोग इंटरव्यू करते हैं वो सब भूल जाते हैं, गरीब को कोई महत्व नहीं देते। वो ना गरीब का कोई ऐसा कोई उनका कोई है, ना वो गरीब का कोई, वो सब भूल जाते हैं। हर हम भी कहाँ थे आज तुम राजा महाराजा बने बैठे हो, तो क्या ऐसा थोड़ा सा दुख होता है? मैंने अब तक सीमित जीवन जी लिया तो मुझे आदत हो गई। अब बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए थी। वो नहीं है कि बस मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, मेरे लिए था कि ठीक है परिवार को थोड़ा गौरव फील कराया जाए। तो इसलिए अगर वही बात है, सिर्फ पैसा होता तो और फील्ड बहुत हैं। कई बच्चे भी कह देते हैं नहीं नहीं हम तो 12 महीने से 2 पैसा कहीं गए नहीं, क्योंकि माँ बाप कह देते हैं नहीं हम कहीं नहीं गए बच्चे के लिए यहाँ पढ़े हैं, आप तो गोड्डा मोड़े जैसे कहीं नहीं जाते। तो आपका कहाँ जाना ना? तो मेरा मानना है संघर्ष के दिनों में ज़्यादा घूमने फिरने की बजाय अपना स्थान ढूंढ लो एक, और वहाँ पे लगे रहो। तो तान नहीं मिलते छोर इनके लपटी बनाऊँ वहाँ उन्हें को दो ना तंबे को नहीं आओ, ऐसा हो जाता है गाँव में खास। नहीं मिलते हैं, लेकिन वही है अवॉइड करने भी चाहिए। अब तो अपने आप अवॉइड हो गया आपका। हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन अब तो वो कुछ कह ही नहीं है अब तो, है ना? नहीं सर, वही कहें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो काफी लोग दिल को लग जाते थे कभी हाँ जी बिल्कुल वही। लड़की ब्याह मान होगी भाई, हाँ जी बिल्कुल होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, लड़कियों के साथ तो खासकर होता है। ये देख लीजिए वही बात आ गई लड़कियों वाली। पता नहीं कितनी बार बेटी को ताने सुनने ब्याह मान होगी, इनकी मम्मी पापा को पता नहीं, लोग आपको भी लोग कहते हैं, वो शादी का मन हो शादी के लिए। बहुत सुने हैं, बहुत सुने हैं, बता नहीं सकती और बताना चाहती भी नहीं। बहुत सुने हैं, लेकिन मैं कहती हूँ किसी की भी बेटी हो, बेटी को पढ़ाओ, किसी का जो भी कहो सुनो, उसको उल्टा जवाब मत दो, भगवान देगा। और भगवान ने दिया जवाब। मैं खुश हूँ आज। आपके पास भी आ जाते थे बेटी के ब्याह करते? हाँ वो भाई पढ़ा लिखा है, हमारा क्या दिक्कत है, पूरी पढ़ी लिख की नौकरी मिलना बाद में शादी करा लो बालक ब्याह मान हो पास क्या दिक्कत है वो ना भाई, आपके पाया पर खड़ी हो कि बाद में शादी करने में फायदे हो। बेटा क्या खाते थे, क्या पीते थे इस दिनचर्या में, क्या मतलब आपका क्या शेड्यूल रहता था? और खेलना कितना होता था, टीवी देखना कितना होता, व्हाट्सएप पे गपशप मारना कितना होता था, फेसबुक कितना कंगालती थी, सारी बात फटाफट बता दीजिए बच्चों को पता चलता। व्हाट्सअप तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब कांटेक्ट भी कम ही हुए, मतलब एक वक्त के बाद धीरे धीरे सब बस हो जाता है, आइसोलेट हो ही जाते हैं। पहाड़ जैसा अचीवमेंट पूरा करना। हाँ जी जी। और इसके अलावा फिर टीवी भी गपशप? टीवी नहीं, बीच में अगर 1-2 मिनट निकल आए, फिर देख रहे, अगर मम्मी कुछ देख रही है, भतीजा कुछ देख रहा है, तो अगर बाई चांस देख लिया तो देख लिया, मतलब मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी उसमें। अच्छा खेलने में बाहर जैसे कुछ? नहीं, क्योंकि मैं बचपन में ही थोड़े, मेरी मम्मी ने मुझे संजो के थोड़ा रखा है। अच्छा। तो हाँ जी। अच्छा दोस्तों के साथ गपशप मारना? नहीं गपशप मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज के टाइम पे थे, लेकिन अब वही थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लिया खुद को। सबसे बड़ी बात है जी। कई बच्चे असफल हो जाते हैं, जैसे बहुत कठिन पढ़ाई होती है यूपीएससी की, इतनी संतुलन थोड़ा दिमाग का बिगड़ जाता है। कई बार मैं देखे कई बच्चे जो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इससे बहुत हार्ड पढ़ाई होती है। अब 8-8 घंटे पढ़ाई करना लगातार, तो आप जब थोड़ा सा माइंड स्ट्रेच करने के लिए जैसे डिप्रेशन में हो गए तो क्या करते थे? बस रो लो और फिर से एनर्जी रिस्टोर कर लो, बस इतना ही है सर। दूसरे के सामने मम्मी पापा से कभी नहीं करते? नहीं, मम्मी पापा इनके साथ ही रोना होता था। अच्छा फिर बाहर खेत में चले जाते? नहीं खेत मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई? नहीं, मैं मंदिर जाती थी, हमारे गांव में है बरनाला धाम बोल सकते हैं, श्याम जी का मंदिर है, तो मेरी भगवान में थोड़ी ज़्यादा ही श्रद्धा है ओह जी।
तो कौन से भगवान? मतलब मेरा स्पेशली हनुमान जी। हनुमान जी, हाँ, जय श्री बालाजी की जाओ। हनुमान जी देख लो। अच्छा बेटा, अब मैं एक बात और जानना चाहूँगा। खाटू श्याम बालाजी आपके बहुत प्रिय भगवान हैं। एक बात जानना चाहूँगा, कई बच्चे असफल हो जाते हैं, चलो आप तो क्रैक कर गई, लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाते और वो 6 अटेम्प्ट पूरे हो गए, किसी का कुछ हो गया, तो क्या उनको क्या संदेश देंगे? क्या भगवान ने सारे रास्ते उनके लिए बंद हो गए? क्या उनके लिए कुछ नहीं बचा? क्या आखिरी सिर्फ यूपीएससी था? क्या जीवन में सब अंधेरा हो गया उनका? उन लोगों के क्या करना चाहेंगे? एक रास्ता बंद होने के बाद क्या रास्ते और भी खुले हैं उनके? ये रास्ते खुले ही खुले हैं सर। अगर ध्यान से देखें ना तो सारी दिशाएं अपनी ही हैं। आप देखें जो बहुत से हैं बड़े बड़े सिलेक्टेड कैंडिडेट मान लो, या फिर बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, अपनी ज़िंदगी में कभी पर्सनल रीजंस की वजह से कभी कुछ उनके जीवन में परेशानियां तो आएंगी। अच्छा, अगर आपकी यूपीएससी नहीं होती, आपका 4th अटेम्प्ट था ये, तो क्या करते? नेक्स्ट अटेम्प्ट के अभी भी फॉर्म फिल कर रखा है। पूरे हो जाते तो क्या करते? फिर आपके रास्ते बंद हो जाते? आपको अंधेरा नहीं नहीं सर, वही 42 एज दे रखी है। आप कोशिश करें, भगवान ने वही बात है आपको हिम्मत दी है, साहस दिया है, उसको यूज करें। और वही बात है, ज़िंदगी सिर्फ यूपीएससी नहीं है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज जो मिल जाता है। आप ये बताएं, मतलब जब परिवार आपको इतना टाइम दिया है और किसी कारणवश नहीं हुआ आपका, तो आपको मतलब वही नेगेटिविटी सारी उम्र लेके चलोगे तो फिर उस परिवार का क्या मतलब, क्या ही बीतेगी उस परिवार पे? फिर तो आप पे गलत ट्रस्ट किया ना उन्होंने। तो ठीक है, फिर वही जो आम धारा है समाज की, उसके अनुसार आपको ठीक है 18-20 की उम्र में शादी करके फिर तो वही आपको आम जीवन जीना था, तो फिर वैसे ही जी लेते। बहुत अच्छी बात बोली। सोनू कि वैसे नाम क्या आपका? मेरा विशाल नाम है, निकनेम सोनू है। ठीक है, नितनेम सोनू ही बुलाएंगे, विशाल नाम है। वैसे क्या कहेंगे बहन को लेके? आप इनसे बड़े? हाँ, मैं इससे बड़ा हूँ। अच्छा, ये बचपन में कुछ ज्यादा फाइट होती थी आपस में? मना बहुत पिटाया करती है। अच्छा, आपको ज्यादा पीटती थी बहन? आप बड़े हैं, ये छोटी है, फिर भी आपको पीटती थी? हाँ हाँ, मतलब पीट के खुद रो लेती, मैं पीट ना पाता इसने। तो फिर माँ बाप भी आपको पीटते थे और बाद में इनको? आपने तो कदे नहीं कौन देखा। तो बहन नहीं बताती थी किसको रो जाती? हाँ, ये लगाया तो करती। अब क्या आज क्या कहेंगे? बहन किस मुकाम पे खड़ी है और आज आपका मान सम्मान पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में चर्चे, आज के दिन आपके घर के, आपके पूरे परिवार? आज तो मैं इससे ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, मन इस पर करो, मैं हमेशा न्यू सोचता कि मैं बस सपना इसको ही देखियो, मन कदे मैं खुद खातर तो फार्म ना भरा कोई। हाँ, मन हमेशा इससे खातर वो करे तैयारी में वही तो करी जा। इसमें तो मैं कोचिंग खातर भी भेजा था, लेकिन जावा ना आया, हर बार मना कर देती। भी मतलब प्री है, मेंस खातर भी भेजी, मना कर दियो। फिर मैं इंटरव्यू खातर भी करे, फिर इसका पूरा ऑनलाइन है वो इंटरव्यू वगैरह, वो मॉक टेस्ट होते हैं वो करवाए। तो हमारे साथ इनकी भाभी है मीनाक्षी, और भाभी घर पे आ जाती है तो लगता है एक धारणा सी बनाई है, ऐसा नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी भाभियाँ बन के भी आती हैं घर में और घर को सुर्ख भी बना देती हैं। सब मतलब एक लाठी से नहीं आ सकते, लेकिन इनकी भाभी कहते हैं कि आपने कभी ये बेटी पढ़ रही है, काम नहीं कर रही, तो अक्सर भाभी को चुभन हो जाती है। और माँ के प्रति, बेटी के प्रति, क्यों माँ और बेटी का ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो कभी सोचा नहीं, बेटी तो पढ़ी रहती है, सारे दिन ये पढ़ाई करती रहती है और मेरे को लगाए रखते हैं ऐसा? नहीं, ये खुद पढ़ती थी तो मुझे भी मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए। और मम्मी ने हमसे कभी इतना काम करवाया ही नहीं कि मुझे कोई शिकायत हो, हमें बराबर रखा है। तो कभी थोड़ा बहुत तो जलस आया होगा? नहीं, अपनों के लिए क्या जलसी होती है, मैं तो खुश हूँ। अच्छा, अभी कितने साल शादी को हो गया? 6 साल। 6 साल से हैं, तो कभी ऐसा दौर भी आया आप उसमें कभी फाइट होगी थोड़ा बहुत? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आया? कभी नहीं। तो कभी आपके घर वालों की तरफ से, अगर लड़की तो सारे दिन काम करती नहीं है और आप काम करते हैं? नहीं, मैं भी इतना काम नहीं करती। मम्मी हमें बराबर रखती है हमेशा। कोई बाहर से आ जाएगा ना तो मम्मी से ही पूछेगा कि बड़ी बेटी कहाँ शादी कर रखी है, मुझे बेटी की तरह रखा जाता है। कैसा लगता है आपकी ननद? बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके घर वाले क्या कहते हैं? उधर 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 वो भी बहुत खुश हैं। आज मैं घर जा रही थी, रिजल्ट आने के बाद मैंने मेरा प्लान कैंसिल कर दिया। चलो, हमारा सौभाग्य था हमारे कैमरे में बातचीत करनी थी। ऐसी भाभी भी सबको मिले, मीनाक्षी जैसी, ऐसी बात नहीं है। बड़ा प्यारा परिवार है, बहुत प्यारा, बड़ा दुख झेले हैं और आज ये इस मुकाम पे आए हैं। बालाजी ने आशीर्वाद दिया इनको। तो आज क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। और आप क्या करने वाले हो? मैं भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, मेरी भी पढ़ाई चल रही है अभी। मैंने MSc की है शादी के बाद। ओके, शादी के बाद MSc, बहुत बहुत अच्छी बात है। इनके ये ठीक है।
हाँ, मेरा बच्चा 10 महीने का था जब मैंने कॉलेज शुरू किया था और मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया है। क्या करने वाले हैं? आगे मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम दे रखे हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और आगे और इसमें नहीं हुआ तो और आगे तैयारी करेंगे। पापा तो मुझे बोलते हैं कि तुम भी यूपीएससी की तैयारी करो। ये भी सही है। चलो, तो सोनू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी सुनीता और पूरे परिवार का बड़ा प्यारा परिवार है, बड़ा अच्छा लगे इनके साथ। छोटा सा एक कमरा जरूर हो, एक छोटी सी रसोई हो, एक छोटा सा बाथरूम हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका। मकान बड़े बड़े, सब घर के ताला होता है, पूरे दिन गेट बंद रहते हैं, बाहर कुत्ता खड़ा रहता है, लेकिन दिल इतना बड़ा है, मकान इतना छोटा, लेकिन ये लोग 7-8 का परिवार एक ही कमरे में। और इस बेटी ने पढ़ाई करके बिगर कोचिंग सरकारी स्कूल में, मैं सलूट करता हूँ सुनीता बेटी को। मेरे पास शब्द नहीं, यूपीएससी क्रैक किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।